नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 28 मार्च 2026 ये वो तारीख है जिस दिन मैदान पर उतरेगी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी और सामने होगी ऑरेंज आर्मी सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल का पहला ब्लॉकबस्टर मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। ये दोनों टीमें जब जब मैदान पर उतरती है तब एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर हमेशा देखने को मिलता है। आईपीएल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब आरसीबी बतौर डिफेंडिंग चैंपियन मैदान पर उतरेगी। 18 साल लग गए आरसीबी को चैंपियन बनने में और इस लेट होने का एक बहुत बड़ा कारण सनराइजर्स हैदराबाद भी है, क्योंकि आरसीबी साल 2016 में चैंपियन बन सकती थी, लेकिन तब फाइनल मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी को हराया था और सनराइजर्स हैदराबाद उस साल चैंपियन बनी थी और आरसीबी का सपना टूटा था। तो आरसीबी को एक बहुत बड़ा जख्म साल 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद ने दिया था। एक और बड़ा जख्म जो सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को दिया है वो ये है कि आईपीएल के इतिहास का जो सबसे बड़ा स्कोर बना है 287 रनों का, वो एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ ही इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम में बनाया था। तो आरसीबी के पास बहुत सारी वजह है सनराइजर्स हैदराबाद से बदला लेने की। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस आईपीएल के पहले ही मुकाबले में आरसीबी सनराइजर्स हैदराबाद से अपना बदला चुका पाती है या फिर एक बार फिर पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी आरसीबी पर भारी पड़ने वाली है। आरसीबी और एसआरएच दोनों ही टीमें धुरंधर खिलाड़ियों से भरी हुई है। जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन जैसे धुरंधर खिलाड़ी है, वहीं आरसीबी के पास फिल साल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार, टिम डेविड और जैकब बेथल जैसे धुरंधर खिलाड़ी हैं। यानी कि एक बहुत रोमांचक मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच हमें देखने को मिलने वाला है। वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हेड टू हेड दोनों टीमों का आईपीएल में कैसा रिकॉर्ड है, स्पेशली चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहां यह मुकाबला होने वाला है वहां दोनों टीमों का हेड टू हेड कैसा रिकॉर्ड है, आईपीएल में पिछले 10 मैचों में दोनों टीमों का हेड टू हेड कैसा रिकॉर्ड है, कौन से वो खिलाड़ी जो इस मुकाबले में एक दूसरे की टीमों के लिए मुसीबत बनने वाले हैं और दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी फेवरेट टीम कौन सी इस आईपीएल में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर हेड टू हेड आरसीबी और एसआरएच के मुकाबलों की बात करें तो आरसीबी जहां अब तक आईपीएल के 18 सीजन खेल चुकी है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने साल 2013 में आईपीएल में अपना डेब्यू किया था और पहली बार जब वो आरसीबी के सामने उतरी थी ना, तो वो मुकाबला टाई हुआ था और सुपर ओवर में गया था। सुपर ओवर में एसआरएच ने आरसीबी को हराया था। यानी कि पहली बार जब आईपीएल के इतिहास में दोनों टीमें भिड़ी थी तो सुपर ओवर मुकाबले में एसआरएच ने सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को हराया था। अब तक आईपीएल में दोनों टीमें कुल 26 मुकाबले खेल चुकी है, जिनमें 14 मुकाबले सनराइजर्स हैदराबाद ने जीते, जबकि 11 मुकाबले आरसीबी ने जीते और एक मुकाबला टाई रहा। यानी कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 50-50 का मामला आप कह सकते हैं। वहीं बात करें चिन्नास्वामी स्टेडियम में हेड टू हेड दोनों टीमों की, तो अब तक इस स्टेडियम में दोनों ने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में आरसीबी को जीत मिली, जबकि 3 मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद जीता है। यानी कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी का पलड़ा भारी है। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, ये वही स्टेडियम है जहां आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 बहुत बड़े जख्म दिए हैं। आरसीबी को सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मैदान में कुल 3 बार हराया है, साल 2015 में, साल 2016 के आईपीएल फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी को इसी मैदान पर हराया था। उसके बाद साल 2024 आता है जहां आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर यानी कि 287 रन सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के सामने बना दिए थे। वो स्कोर भी इसी मैदान पर बनाया था। इस मैदान पर उस मुकाबले में ट्रेविस हेड का तूफान आया था, महज 39 गेंदों में शतक ठोक दिया था आरसीबी के सामने। तो इस मैदान पर मुकाबले भले ही सनराइजर्स हैदराबाद 3 जीती है, लेकिन वो तीनों मुकाबले बहुत ठोस तरीके से जीती है और इस तरीके से जीती है कि उन मुकाबलों का दर्द आज भी आरसीबी और आरसीबी फैंस को सताता है। दोस्तों, अगर बात करें आईपीएल के पिछले 6 सीजन्स की, यानी कि साल 2020 से लेकर 2025 की, तो 11 बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने आई है, जिसमें से 6 बार एसआरएच जीता है, जबकि 5 बार आरसीबी जीता है। दोनों ही टीमों की अगर पिछले 10 मुकाबलों की बात करें तो 5-5 मैचेस दोनों ने जीते हैं। बात करें दोनों टीमों के पिछले 5 मुकाबलों की, तो भैया पिछले 5 मुकाबलों में 3 मुकाबले एसआरएच ने जीते हैं और 2 मुकाबले आरसीबी ने जीते हैं। यानी कि दोनों टीमों के बीच में कांटे की टक्कर है, बराबरी का मुकाबला है, कोई किसी पर हल्का नहीं पड़ने वाला है। बात करें दोनों ही टीमों के बीच जो आखिरी मुकाबला हुआ था, यानी कि साल
2025 आईपीएल में, तो वो मुकाबला खेला गया था लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। वहां आरसीबी को एसआरएच ने हराया था। 231 रन बनाए थे एसआरएच ने आरसीबी के सामने, जिसमें 94 रनों की शानदार पारी खेली थी ईशान किशन ने। यानी कि पिछला मुकाबला जो दोनों टीमों के बीच हुआ है वहां एसआरएच जीता था और आरसीबी हारा था। यानी कि दोस्तों 28 मार्च को जब आरसीबी चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगी तो भैया आरसीबी का पूरा इरादा होगा कि पिछले सीजन में जो हार मिली थी सनराइजर्स हैदराबाद के हाथों उसका बदला लिया जाए। दोनों ही टीमों के पास धुरंधर खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। चिन्नास्वामी का जो स्टेडियम है हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बड़े बड़े स्कोर इस मैदान पर लगते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों को यह मैदान पसंद आता है। पिछले सीजन आरसीबी ने इसी मैदान पर 2 बार 200 प्लस का स्कोर किया था। वहीं बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले बार पूरा सीजन 200 प्लस का स्कोर 5 बार बनाया था। तो बहुत ज्यादा उम्मीद है कि चिन्नास्वामी के इस स्टेडियम में जो पहला ही मुकाबला होने वाला है ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। बात करें दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की, तो शुरुआत करते हैं आरसीबी की। भैया आरसीबी के पास एक भारी भरकम प्लेयर्स का स्क्वाड है, लेकिन प्लेइंग 11 में तो कुल 11 खिलाड़ी और एक इंपैक्ट प्लेयर के साथ 12 खिलाड़ी होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे ओपनर से, तो भैया ओपनिंग में आपको एक बार फिर फिल साल्ट और विराट कोहली नजर आने वाले हैं। नंबर 3 पर आपको वेंकटेश अय्यर या फिर देवदूत पडिक्कल, 2 खिलाड़ियों में से कोई एक खिलाड़ी नजर आ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि देवदूत पडिक्कल का हालिया फॉर्म अच्छा है, तो नंबर 3 पर आपको देवदूत पडिक्कल नजर आएंगे। नंबर 4 पर आपको नजर आने वाले हैं रजत पाटीदार, जो कि आरसीबी के कैप्टन है और पहले कैप्टन है आरसीबी इतिहास के जिसने ये ट्रॉफी जीती है। नंबर 5 पर आपको दिखाई दे सकते हैं टिम डेविड। नंबर 5 पर आपको टिम डेविड की जगह जेकब बेथल भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जेकब बेथल का फॉर्म अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये नीचे का ऑर्डर है और यहां पर जेकब बेथल फिट नहीं होते, तो मुझे लगता है कि नंबर 5 पर आपको टिम डेविड ही दिखाई देने वाले हैं। नंबर 6 पर आपको एक बार फिर दिखाई देंगे जितेश शर्मा। नंबर 7 पर आपको दिखाई देंगे रोमारियो शेफर्ड। नंबर 8 पर आपको दिखाई देंगे ऑलराउंडर कुणाल पांड्या। नंबर 9 पर आपको दिखाई दे सकते हैं यश दयाल। नंबर 10 पर आपको दिखेंगे भुवनेश्वर कुमार और नंबर 11 पे होंगे जोश हेजलवुड। यानी कि 4 फॉरेन के प्लेयर हो गए और 7 आपके हो गए इंडियन प्लेयर। इसके अलावा आपको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखाई दे सकते हैं सुयश शर्मा। बात करें एसआरएच की स्क्वाड की, तो भैया इसमें सारे के सारे ना आदमखोर प्रजाति के लोग हैं। ये मैदान में उतरते हैं मार कुटाई करने के उद्देश्य से, ये उतरते हैं कि कैसे बॉलर की तुड़ाई की जाए, कैसे सामने वालों में खौफ पैदा किया जाए। पिछले सीजन पहले मुकाबले में इन्होंने 286 बना दिए थे राजस्थान के सामने और आखिरी मुकाबले में 278 बनाए केकेआर के सामने। यानी कि ये पूरी कोशिश में है कि जैसे तैसे आईपीएल में 300 पार किया जाए। पिछले सीजन भले ही नहीं हो पाया, लेकिन इस सीजन मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग 300 पार करेंगे। इनका स्क्वाड देखो यार आप, शुरू में सबसे ऊपर ट्रेविस हेड, बंदे का हालांकि अभी फॉर्म नहीं है, लेकिन उस बंदे के लिए फॉर्म कुछ मायने नहीं रखता। उसका जिस दिन बल्ला चलेगा ना वो सारे फॉर्म की बत्ती बना देगा। नंबर 2 पर है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा का थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बल्ला नहीं चला था, लेकिन फाइनल में वो भी फॉर्म में आ गया है। नंबर 3 पर है ईशान किशन, जो इस आईपीएल का सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित होने वाला है। मैं आज बोल रहा हूं इस आईपीएल में अगर सबसे ज्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर वो बन जाए ना, तो आप आश्चर्य मत करना, क्योंकि इस तरीके का उस बंदे का फॉर्म है। नंबर 4 पर आपको दिखाई देगा नीतीश रेड्डी या फिर हेनरिक क्लासन, दोनों में ऊपर नीचे हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, कोई 4 पे आएगा कोई 5 पर आएगा। नंबर 6 पर आपको इस बार लियाम लिविंगस्टोन दिखाई देगा, जो पिछली बार आरसीबी का हिस्सा था। नंबर 7 पे आपको दिखाई देगा अनिकेत वर्मा, अच्छा बैट्समैन है, पिछले सीजन कुछ अच्छे नॉक्स खेले थे। नंबर 8 पर है पैट कमिंस, जो कि एसआरएच का कप्तान है। यानी कि बैटिंग में इनकी गहराई है, नीचे पैट कमिंस तक बल्लेबाजी कर लेता है। नंबर 9 पर आपको दिखाई देगा हर्षल पटेल। नंबर 10 पर आपको दिखाई देगा जीशान अंसारी, जो कि एक स्पिनर है। और नंबर 11 पर आपको दिखाई देगा शिवम मावी। तो कुल मिला के ये जो एसआरएच वालों का स्क्वाड है ना भैया, ये खतरनाक स्क्वाड है। ये जिस दिन तबाही मचाने के मूड से मैदान पर उतर गए ना, तो ये रिकॉर्ड फिर इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। और मुझे लग रहा है कि आईपीएल के इस पहले ही मुकाबले में चिन्नास्वामी स्टेडियम में बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बात करें आरसीबी की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी की, जिसने एसआरएच के सामने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो वो है विराट कोहली। भैया विराट कोहली ना एसआरएच के सामने खेलना पसंद करते हैं। 800 के लगभग रन अब तक एसआरएच के खिलाफ बना चुके हैं। तो पहला ये जो मुकाबला है एसआरएच और आरसीबी के सामने, मुझे लग रहा है एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर होने वाला है और इस पूरे आईपीएल की थीम में सेट करेगा। मुझे लग रहा है मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने वाला है। दोस्तों अपनी राय जरूर बताइए और कमेंट में अपनी फेवरेट आईपीएल टीम का नाम भी जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।